अगर आप एक बिजी वर्किंग इंडिविजुअल हो, रोज ऑफिस जाते हो, आपको समझ में नहीं आता या सुबह टाइम नहीं होता फटाफट करती है, तो जो लोग डायबिटिक हैं, है ना, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो शुगर बार बार स्पाइक करती है, इंसुलिन बार बार स्पाइक करती है। डायबिटिक पीपल के लिए दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके साथ ब्रेड लेने की गलती मत करना, ठीक है, उससे आप इस मील का भी सत्यानाश करोगे। ब्रेड मत खाओ इसके साथ। वेट लॉस पे हो और आप इसको हैवी बनाना चाहते हो तो आप इसमें वेलकम टू माय किचन। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसको आप सैलेड की तरह खा सकते हो, जिसको आप एक कंप्लीट मील की तरह खा सकते हो, जो कि ना ही प्रोटीन पैक्ड है बल्कि ये बहुत अच्छी तरह से आपके वेट लॉस में हेल्प करेगी। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको शुगर अपना कंट्रोल करना है, उनको ये हेल्प करेगी। बहुत फिलिंग है और बहुत टेस्टी है। और फटाफट से शुरू करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट सैलेड के एग्स हैं, जो कि हाई इन प्रोटीन है, मसल ग्रोथ में, मसल रिपेयर में हेल्प करते हैं और इनमें कॉलिन होता है ब्रेन हेल्थ के लिए। चलो फटाफट से अपनी सब्जियां चॉप करते हैं। सबसे पहले हम चॉप कर रहे हैं क्यूकम्बर। यहाँ पे ऐसे ही क्यूकम्बर्स मिलते हैं कनाडा में। हाइड्रेटिंग है, कूलिंग है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्किन के लिए अच्छे हैं और डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं। इंडिया में आपको खीरे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक खीरा कभी कभी तो $2 का मिलता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कभी कभी आपको एक खीरा $1.50 का मिल जाता है। बहुत किस्मत अच्छी है तो कभी कभी आपको $1 का मिल सकता है, बट मोस्टली तो कॉस्टली ही होता है। जो जो चीजें मैं चॉप करी जाऊंगी वो चीजें मैं ये वाले बाउल में इकट्ठी करी जाऊंगी और मैं आपको बताती जाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये शिमला मिर्च कच्ची खा सकती हूँ। यहाँ पे इसको बेल पेपर्स कहते हैं, लेकिन भाई देखो, हम लोगों के लिए तो ये रेड शिमला मिर्च ही है, क्योंकि बचपन से हमने यही सुना है कि ये रेड शिमला मिर्च है, ये येलो शिमला मिर्च है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको कच्चा भी खा सकते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग नहीं कच्चा खाते होंगे इसको, बट ये स्वीट पेपर्स होते हैं और इसको आप खा सकते हो। ये टेस्ट में अच्छे होते हैं, थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाता है, क्रंच आ जाता है। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि इम्यून बूस्टर होता है, आपकी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये। तो अगर आप के पास बेल पेपर्स आपको मिल जाते हैं और आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं लगते, तो आप डेली ये थोड़े से खाओ। इसमें आपका कोलेजन बढ़ेगा और आपकी स्किन पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। आपको रेड, येलो, ग्रीन भी मिलते हैं तो ग्रीन भी खाओ, लेकिन स्पेशली ये जो स्वीट बेल पेपर्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। इनका ना क्रंच बहुत अच्छा आता है सैलेड में। नेक्स्ट चीज है जी हमारी लेट्यूस। अगर आप वेट लॉस पे हो ना, तो लो कैलोरी और हाई फाइबर अगर आपको चाहिए तो लेट्यूस से बढ़िया चीज और कोई हो नहीं सकती। गट हेल्थ के लिए अच्छी है, वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। आप ज्यादा लेट्यूस भी खा लोगे, कभी आपकी कैलोरीज ओवर नहीं होंगी, लेकिन फिलिंग है, आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है लेट्यूस अगर आप खाते हो तो। और किसी भी मील में आप इस सैलेड या इस मील की बजाय, नॉर्मली अगर मैं कहती हूँ आपको, जब आप दालें वगैरह अपनी खाते हो वेट लॉस में, आप एक दाल की फुल मील बनाते हो, मैंने वीडियो भी डाली थी, तो आप बस दाल में लेट्यूस होगी, गाजर कद्दूकस करके लेट्यूस थोड़ी सी डाल लो, थोड़ी सी मूली कद्दूकस करके आप पूरा फुल बाउल बना के खाओ, तो बहुत अच्छा प्रोटीन और फाइबर मिलता है और पेट भर जाता है और हेवी नहीं होता, कैलोरीज लो होती हैं इसमें, ठीक है जी। और लेट्यूस में भी ना विटामिन ए होता है, आपकी आईसाइट के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छी है, वाटर होती है, और आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब हमने इसमें डाल दी लेट्यूस। ये है कॉटेज चीज। ये मैं 1% कॉटेज चीज लाई हूँ, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं। हाफ कप कॉटेज चीज में अप्रोक्सीमेटली 90 कैलोरीज हैं। तो ये कॉटेज चीज मैं इसमें इस सैलेड में अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच डालने वाली हूँ। तो अगर आपको कॉटेज चीज नहीं मिलता है या आपके पास नहीं है कॉटेज चीज, तो आप टोफू डाल सकते हो, आप नॉर्मल पनीर भी डाल सकते हो, आप टोफू भी यूज कर सकते हो। लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो आप इस टाइप की सैलेड कह लो या फुल एक 1 फुल बाउल मील है जब आप बना रहे हो, तो इस टाइप की मील में आपको मोज़रेला चीज, चेडार चीज और इस टाइप के हैवी चीजेस नहीं डालने। ये लो फैट है इसलिए मैंने ये डाला है। आप टोफू ले सकते हो, लो फैट होता है, बेस्ट है। नॉर्मल पनीर भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट बहुत ज्यादा नहीं लेना कि ठीक है ओवर हो जाए। अब हमने ये जो, जरा हम एक बार वॉश कर लेते हैं, इनको छील लेते हैं। बहुत सारे लोग ना एग्स का येलो पार्ट फेंक देते हैं। एक मिसकंसेप्शन है कि एग्स का येलो पार्ट हम फेंक देते हैं अगर हमें लगता है कि हम येलो पार्ट से मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। येलो पार्ट में गुड फैट्स होते हैं और गुड फैट्स आपके ब्रेन को चाहिए, आपकी
बॉडी को गुड फैट्स चाहिए, कोलीन होता है इसमें आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो कई बार पता है क्या होता है, लोग 2 अंडे लेंगे, 2 अंडों का येलो पार्ट निकाल के फेंक देंगे, लेकिन वही 2 अंडे, जैसे मैंने तो चलो बॉईल किए हैं, वही 2 अंडे येलो पार्ट निकाल के जो व्हाइट पार्ट है उसका, सिर्फ प्रोटीन पार्ट, उसको कुक कर लेंगे घी में या फिर बहुत सारे ऑयल में, घी में, किसी ऐसी चीज में कुक कर लेंगे, तो अनहेल्दी फैट्स उनकी बॉडी में जा रहे हैं। उससे बेटर ये है कि आप ये जो 2 एग्स है ये लो और इसको आप एज सच येलो पार्ट के साथ कंज्यूम करो। इसमें हेल्दी फैट्स हैं, ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, बजाय कि आप सिर्फ इसका व्हाइट पार्ट यूज करो और जो इसका येलो पार्ट है इसको डिस्कार्ड करके आप बल्कि परांठी बना लेते हो घी वाली, और आप दूसरी कोई और चीज ले रहे हो, परांठी ले रहे हो, तो उसकी बजाय आप जस्ट स्किप द रोटी, स्किप द ब्रेड। ब्रेड मत खाओ, रोटी मत खाओ, ब्रेड आप लेते हो उसमें एक्स्ट्रा वेजिटेबल ऑयल है, गंदे फैट्स होते हैं, उसकी बजाय आप 2 एग प्रॉपर ले लो, पूरी मील में फाइबर के साथ खाओ, सब चीजों के साथ खाओ, कोई आपको इफेक्ट नहीं कर रहे, कोई आपको मोटा नहीं कर रहे और कोई आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा रहे। मिसकंसेप्शन है कि हम एग्स खा लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमारे मसल्स अच्छे से नहीं बनेंगे, फैट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 अंडे बहुत आराम से येलो पार्ट के साथ आप डेली खा सकते हो, कोई उसमें ऐसे कोई खराब चीज नहीं। जो जिम लवर्स हैं, फिटनेस है ना, जो जिम जा रहे हैं लोग, तो वो तो ये वाली सैलड बहुत मजे से खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है ये पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में बहुत अच्छा जिंक होता है, पंपकिन सीड्स हैं, और ये थोड़े से मैं इसमें तिल ले रही हूँ, व्हाइट सीसेम सीड्स, पंपकिन सीड्स हैं और ये तिल हैं, सीसेम सीड्स, वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, जिंक है, मैग्नीशियम है, हेल्दी फैट्स हैं इनके अंदर, एक बहुत अच्छी क्रंचीनेस आती है सैलेड में इससे, और आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है खा के। जब आप सीड्स लेते हो ना, आप डालते हो बीच में, बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन आ जाती है। ड्रेसिंग के लिए 2 ऑप्शंस हैं, 1000 आइलैंड्स ड्रेसिंग है या मेयोनीज आती है बाजार से मिलती है, वो भी आप यूज कर सकते हो अगर आप वेट लॉस पे नहीं हो तो। आप नॉर्मल ऐसे खाना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर आप वेट लॉस पे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप घर की बनी हुई ड्रेसिंग खाओ। ये घर की बनी हुई धनिया की चटनी है, ठीक है, जो मैंने घर पे बनाई है, नॉर्मल जैसे आप बनाते हो, कोई इसकी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, अदरक प्याज लहसुन और बाकी बस नमक काली मिर्च वगैरह होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बेटर है कि अगर आप वेट लॉस पे हो तो आप ऐसी टाइप की आप ड्रेसिंग आप खुद से घर पे बनाओ। जैसे ये 2 चम्मच मैंने चटनी ली है और उसके बाद इसमें मैंने दही डाला है, ये भी घर का जमाया हुआ दही है, बाहर का दही मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो इसमें आपने थोड़ा सा दही डालना है, ग्रीक योगर्ट है तो ग्रीक योगर्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप की आप ड्रेसिंग घर पे बना लो, बहुत अच्छी बनती है ये। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक, ठीक है, पिंक सॉल्ट कह लो, ब्लैक सॉल्ट कह लो, ये डाला है। इस टाइप की अगर आप ड्रेसिंग घर पे बनाते हो ना, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, बजाय कि आप ये जो 1000 आइलैंड्स हो गए, ये मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसमें ऑरिगेनो डाला है इसी में, और इसी में मैंने थोड़े से डाले हैं ये चिली फ्लेक्स डाले हैं, ठीक है। तो बस इसको मिक्स कर लो और बहुत अच्छी आपकी डिप कह लो, चटनी कह लो, जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, ठीक है। ये बनके आपकी रेडी है और आप अपना बिग बाउल लो और फिर ये लो और बहुत मज़े से इसको इसके ऊपर कर दो ड्रिजल ड्रिजल ड्रिजल, और ठीक है, ये हमने कर दी और बस इसको आप करो मिक्स, ठीक है। और ये एक कंप्लीट मील है, इससे आपको बहुत जल्दी कोई भूख नहीं लगेगी। अगर आप वर्कआउट करते हो, स्पेशली अगर आप एक मेल हो, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो 3 एग्स के साथ भी आप ये बना सकते हो। जिम से वापस आने के बाद आपको एक हाई प्रोटीन चीज़ चाहिए, 3 एग्स इसमें डालो, कॉटेज चीज़ थोड़ा सा और डाल लो, और इसको आप बनाना चाहते हो, थोड़े से हेल्दी फैट्स ऐड कर सकते हो, नट एलर्जीज वगैरह नहीं है तो इसमें आप थोड़ी सी पीनट्स ऐड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ये बनकर आती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप वेट लॉस में नहीं हो और आप थोड़े एक्स्ट्रा फ्लेवर्स चाहते हो तो आप बाजार वाली ड्रेसिंग्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट तो ऑब्वियसली उनका भी आता है, लेकिन ये उसमें वेजिटेबल ऑयल और बहुत सारे और आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, तो मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती, मैं घर पे ही यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं इस टाइप की बनाऊँ। अब हम इसको कर लेते हैं ट्रांसफ़र। अगर आप एक बिजी वर्किंग इंडिविजुअल हो, रोज ऑफिस जाते हो, आपको समझ में नहीं आता या सुबह टाइम नहीं होता फटाफट खाना बनाने का, तो इस टाइप का आप बना के एयर टाइट कांच वाले जो कंटेनर्स होते हैं उसमें आप पैक करके रख सकते हो। ड्रेसिंग ऊपर से मत डालना, लेकिन बाकी सारी चीजें आप स्टिल उसमें डाल के रख सकते हो। एग्स भी आप बॉईल करके डाल दो, बस बीच में सारी सब्जियां डाल दो, अपने ऑफिस ले जाओ, बस ड्रेसिंग उस टाइम डाल के मिक्स कर ली और खा ली, बहुत फिलिंग है। अगर आप इसी मील को और हैवी बनाना चाहते हो तो इसके साथ ब्रेड
लेने की गलती मत करना, ठीक है। उससे आप इस मील का भी सत्यानाश करोगे। ब्रेड मत खाओ इसके साथ। आप इसमें चने बॉईल करके डाल सकते हो, इसमें आप राजमा बॉईल करके डाल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज आप इसमें बॉईल करके ऐड कर सकते हो अगर आपको प्रोटीन ऐड करना है, ठीक है। या फिर अगर आप वेट लॉस पे हो और आप इसको हैवी बनाना चाहते हो तो आप इसमें वेजिटेबल्स और डालो। आपको जो सब्जियां पसंद है, आप ब्रोकली को बॉईल करके डाल सकते हो, थोड़ी सी गाजर हल्की सी सॉटे करके डाल सकते हो, जितनी सब्जियां डालनी है आप इसमें डाल सकते हो। फाइबर आप इसमें और ऐड कर सकते हो। तो ये जो सैलेड है, अगर आप लाइट खाना चाहते हो आप ऐसा खा सकते हो ना, कभी भी आपका मन करे बना के फ्रिज में रख ली, स्नैक करने का मन करे थोड़ी सी ले ली कटोरी में, इतना पोर्शन नहीं, थोड़ी सी ले ली, हेल्दी है। या फिर आप एक ज्यादा फुल मील की तरह इसको पूरे लंच में बना के खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। इसका ना ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, शुगर को स्टेबलाइज करती है। तो जो लोग डायबिटिक हैं, है ना, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो शुगर बार बार स्पाइक करती है, इंसुलिन बार बार स्पाइक करती है। डायबिटिक पीपल के लिए दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। ये अगर आप डायबिटिक हो, डेली ट्राई दिस हैविंग इन ब्रेकफास्ट फॉर 30 डेज। डायबिटीज भी डाइट कंट्रोल करके बहुत हद तक रिवर्स की जा सकती है। अगर हम ये जो रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बार बार हमारी शुगर स्पाइक हो रही है, इंसुलिन स्पाइक हो रही है, उसकी बजाय हम कुछ इस टाइप की मील खाएं जिसमें फाइबर और प्रोटीन और गुड फैट्स है ना, तो डायबिटीज भी अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। प्लस अगर आप इस टाइप की मील ऑफिस में खाते हो ना, तो यूजुअली ऑफिस में क्या होता है कि हमें आफ्टरनून स्लम्बर जिसको कहते हैं, खाना खाया नींद आने लग गई, सुस्ती चढ़ गई, तो अगर आप ये मील खाते हो ऑफिस में तो आपको सुस्ती नहीं चढ़ेगी। ये मेरी गारंटी है, मेरा खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब मुझे नहीं पता था, मैं भी ऑफिस जाती थी, तो नॉर्मल हम जैसे दाल रोटी सब्जी लेकर गए, दही ले गए, कभी कभी मीठा भी ले गए साथ में, तो वो सब खा के ना नींद आती थी। लेकिन अब इस टाइप की मील खाओ भर के, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स ना स्टेबल रहेंगे, एकदम से आपकी ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करती है ये मील। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप इसमें बहुत सारी वेरिएशंस अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। अब जैसे मैंने आपको बेसिक बता दिया है, जो आपका मन करे सनफ्लावर सीड्स ऐड कर लो इसमें, आप फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लो, जो जो आपका मन करे आप ऐड कर सकते हो। कुछ हटाना है तो उसको हटा सकते हो, एग्स नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह पनीर ज्यादा ऐड कर सकते हो, टोफू ज्यादा ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब एक बार हम खा के देख लें बनी कैसी है। क्रंच, स्वीट पेपर्स कभी नहीं सोचे थे मैंने कि मैं कच्चे खा सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और एक चीज और, इसमें मैंने व्हाइट सॉल्ट अलग से नहीं डाला क्योंकि मेरे लिए इतना काफी है, क्योंकि चटनी में थोड़ा है, ठीक है, और ड्रेसिंग में हो गया। लेकिन अगर आप चाहो तो अलग से थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, इफ यू प्रेफर अ मोर सॉल्टी टेस्ट, थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी और ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही छोटी छोटी ईजी रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो कि आपकी वेट लॉस में हेल्प करेंगी। और स्पेशली कुछ रेसिपीज मैं डायबिटिक पीपल के लिए भी लेकर आऊंगी, क्योंकि उन्हें मीठे की क्रेविंग होती है, उस टाइप की रेसिपीज भी हम बनाएंगे जो कि वो लोग ले सकते हैं सेफली, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो वेट लूज करना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।